किराया। एक बार की बात है कि एक गांव में एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वे बहुत ही सादा सी ज़िंदगी गुजारते थे। उनके खेतों पर उनकी सहायता करने के लिए उनके पास एक घोड़ा था। ताज़ा अंडों के लिए उनके पास कुछ मुर्गियां थी और उनके पास एक गाय थी जो उनके बच्चों के पीने के लिए काफ़ी दूध दे देती थी। उनके खेत में उनकी ज़रूरत के लायक गेहूँ उग जाता था जिससे वे अपने घर के लिए रोटी बना लेते थे। इस तरह गरीब होने के बावजूद भी वे खुश थे। फिर एक दिन वो हो गया जिसने उनकी ज़िंदगी ही पलट दी। उनके गांव में एक बहुत ही अमीर और ताकतवर आदमी आया और उसने सबकी ज़मीन ले ली। उसने उनसे उनके अपने ही घर में रहने का किराया लेना शुरू कर दिया। वह आदमी और अमीर बनना चाहता था, अपने घर में से न निकालने जाने के लिए। उस आदमी और उसकी पत्नी ने उनके पास जो कुछ भी था सारा कुछ बेच दिया था। उन्होंने अपनी मुर्गियां बेच दी थी, उन्होंने उनका अपना घोड़ा बेच दिया था और अब उस घर को अपने पास रखने के लिए गाय को बेचने की बारी थी। उस आदमी ने अपनी गाय के गले में एक रस्सी बांधी और दुखी मन से उसको बेचने के लिए ले चला। वह सड़क पर जा रहा था कि तभी उसने देखा कि सड़क पर एक अजनबी जा रहा था। उस अजनबी ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम यह गाय बेचने के लिए जा रहे हो? आदमी बोला, हाँ, तुम इसका कितना दाम दोगे? मुझे यह पैसा अपने घर का किराया और अपने परिवार के लिए खाना खरीदने के लिए चाहिए, इसलिए आप कुछ भी दाम दे दीजिए। वह अजनबी बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं अपना यह करामती बर्तन तुमको इस गाय के बदले में देने को तैयार हूँ। यह बर्तन तुमको हर चीज़ देगा जो तुम इससे मांगोगे। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बर्तन है। किसान ने उस बर्तन को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उस बर्तन की 3 टांगें थी। वह बहुत गंदा और देखने में तो वह कुछ खास बर्तन भी नहीं लग रहा था। वह उसको अभी खड़ा खड़ा देख ही रहा था कि वह बर्तन बोला, खरीद लो मुझे, तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। यह सुनते ही किसान बोला, अरे यह तो बोलता भी है, तब तो यह वाकई जादुई बर्तन है। उसने खुशी खुशी अपनी गाय उस अजनबी को दे दी और उस गाय के बदले वह बर्तन खरीद कर उसको अपने घर ले गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने बर्तन की तरफ देखते हुए पूछा, कितने पैसे मिले इस गाय के? क्या इतने पैसे मिल गए कि हम अपने मकान का किराया दे सकें और परिवार के लिए खाना खरीद सकें? उसके पति ने कहा, मैं उस गाय के बदले में एक बर्तन ले आया हूँ। पत्नी बोली, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यह बर्तन तो इतना पुराना है कि इसमें तो हम अपना खाना भी नहीं पका सकते। मैंने आपको पैसे के लिए बोला था और आप यह बेकार बर्तन उठा लाई। यह सुनकर वह आदमी बोला, यह जादुई बर्तन है, ये बोलता भी है। बर्तन बोला, मैं बेकार नहीं हूँ, तुम मुझे साफ करो और आग पर रखो तो तुमको वह सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। पत्नी तो यह सुनकर बहुत खुश हो गई। यह बर्तन तो बोलता है तो फिर यकीनन जादुई भी होगा। उसने तुरंत ही बर्तन साफ किया और उसे आग पर रख दिया। बर्तन बोला, मैं भागता हूँ। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, अरे तुम भागते कहाँ हो? बर्तन बोला, मैं तुम लोगों के पेट भरने के लिए बाहर भागता हूँ। और इससे पहले कि पत्नी उसको रोक सके वह चूल्हे पर से उतर कर बाहर भागा और सड़क पर निकल गया। पत्नी तो उसका देखती ही रह गई। वह अपनी 3 छोटी टांगों पर भी पत्नी से भी ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा था। वह बर्तन उस अमीर आदमी के घर में घुस गया जिसने गांव वालों की ज़मीन ले ली थी और उसकी रसोई में चला गया। अमीर आदमी की पत्नी ने उस बर्तन को देखा तो बोली, अरे वाह, लगता है कि मेरे पति ने मेरे लिए यह नया बर्तन खरीदा है। मैं इसमें आज एक नई तरह की खीर बनाऊंगी। उस अमीर आदमी की पत्नी ने खीर बनाने के लिए उस बर्तन में चावल, चीनी और किशमिश और बादाम आदि डाले। वह उनको चला कर आग पर रखने ही वाली थी कि बर्तन बोला, मैं भागता हूँ। यह कहता हुआ वह दरवाजे से बाहर निकला और सड़क पर आ गया। वह भागा चलता जा रहा था। अमीर आदमी की पत्नी तो बस उसको देखती ही रह गई। बर्तन भागते हुए उस गरीब आदमी के घर आ गया। गरीब परिवार ने जब उस बर्तन को अपने घर के दरवाजे में घुसते हुए देखा तो वह तो बहुत खुश हो गया। उसने बर्तन में झांक कर देखा तो वह बर्तन तो बहुत बढ़िया स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ था। जब वह बर्तन सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो आपस में वह बोले, देखो ना, यह कितना आश्चर्यजनक बर्तन है। और वह बर्तन जाकर फिर से चूल्हे पर बैठ गया। उसमें परिवार के खाने के लिए बहुत सारी खीर थी। उनके अभी के खाने के भी वह खीर उनके हफ्ते भर के लिए बहुत थी। अगले दिन उस बर्तन ने फिर कहा, मुझे साफ़ करो और आग पर रखो और फिर कमाल देखो। पति पत्नी दोनों ने मिलकर उस बर्तन को फिर से चमकाकर साफ़ किया। साफ़ करके उन्होंने उसे फिर आग पर रखा तो वह फिर बोला, मैं भागता हूँ। पति पत्नी दोनों ने फिर पूछा, अरे तुम कहाँ भागे जाते हो? आज तुम क्या लाओगे? बर्तन बोला, मैं तुम्हारे मकान का किराया देने जाता हूँ, मैं कुछ देर बाद आ जाऊँगा। अमीर आदमी के पास बहुत पैसा था। उस पैसे को रखने और गिनने के लिए उसके पास एक अलग घर था। वह बर्तन उसके उस पैसे वाले घर तक पहुँच गया जिसमें वह अपना पैसा रखता था। वहाँ वह अमीर आदमी अपने उस घर का दरवाज़ा खोलकर अपना पैसा गिनने के लिए अंदर जा रहा था। उस बर्तन उसको पीछे
छोड़कर आगे निकल गए और फर्श पर उस आदमी के पास ही बैठ गया जहाँ मैं पैसे गिनने वाला था। अमीर आदमी ने सोचा, ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी ने मेरे पैसे रखने के लिए कोई नया बर्तन खरीदा है। वह बहुत खुश हुआ। वह उन पैसों को गिनने लगा तो उसने पिछले महीने कमाए थे और उन पैसों को गिन गिन कर वह उस बर्तन में डालने लगा। धीरे धीरे वह बर्तन भर गया। अब वह आदमी वहाँ से बाहर निकला। बर्तन बोला, मैं भागता हूँ। ऐसा कहकर वह बर्तन फिर वो एक बार उस आदमी से पहले ही भागकर दरवाजे से बाहर निकल गया। अपने पैसों को इस तरह जाते देखकर उस अमीर आदमी ने उस बर्तन का पीछा किया और वह अपने तीन टांगों पर इतनी तेज भाग रहा था कि वह आदमी उसका पकड़ ही नहीं सका। बर्तन भागता भागता फिर अपने उस गरीब परिवार के घर आ पहुंचा। वह गरीब लोग बर्तन को वापस आया देखकर फिर से परिवार बहुत खुश थे। इस बार तो वह बर्तन इतने सारे पैसों से भरा हुआ था कि वह उसके सालों तक किराया दे सकते थे। इतना पैसा देखकर वह सब बहुत खुश हुए। अगले दिन उस बर्तन ने फिर कहा, मुझे साफ करो, आग पर रखो। पति पत्नी दोनों ने मिलकर फिर उस बर्तन को घिस चमका कर साफ किया। साफ करके उन्होंने उसे आग पर रखा तो वह फिर बोला, मैं भागता हूँ। पति पत्नी ने फिर पूछा, अब तुम कहाँ जाते हो? बर्तन बोला, अब मैं तुम लोगों के लिए न्याय मांगने जाता हूँ ताकि तुम्हारी यह परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाए। यह कहकर वह बर्तन फिर भाग गया और फिर से उस अमीर आदमी के घर पहुँचा। अमीर आदमी ने देखा कि एक बर्तन सड़क पर भागा जा रहा है। उसने उस बर्तन को पहचान लिया और वह गुस्से से बोला, तो तुम ही वह बर्तन हो जो मेरा पैसा लेकर भागते थे। आओ तुम, मैं देखता हूँ तुमको। कहकर वह आदमी उस बर्तन पर कूद पड़ा और उसको कसकर पकड़ लिया। वह उसे छोड़ ही नहीं रहा था। पर मैं भागता हूँ कहता हुआ वह बर्तन वहाँ से फिर भाग लिया। आदमी चिल्लाया, अब की बार मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला। कहकर उसने उस बर्तन को और कसकर पकड़ लिया, लेकिन बर्तन वहाँ से भाग गया और वह गरीब परिवार अब गरीब नहीं रह गया था। वह बहुत अमीर बन गए थे। उनको अपनी ज़मीन वापस मिल गई थी। उनके पास सब कपड़ों के लिए पैसे थे। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। अब सारा गांव खुश था। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।